हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और जो भी मेरी क्लास में पहली बार आए हैं, मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम DSSB PGT हिंदी का जो एग्ज़ाम 2018 में हुआ था उसके हिंदी के सेकंड पार्ट के प्रश्नों को करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है। तो इसका राइट आंसर सही है, जॉर्ज ग्रियर्सन। इनकी पुस्तक लिखी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिंद ये वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर सही है, विद्यापति। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर सही है, रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा है। तो इसका राइट आंसर सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस इतिहासकार ने कहा। तो इसका राइट आंसर सही है, ए रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर सही है, अबुल हसन। अगला है, सूर सागर में वर्णित श्री कृष्ण की लीलाओं का मूलाधार श्रीमद् भागवत गीता का कौन सा स्कंद है। तो इसका राइट आंसर सही है, 10। अगला है, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर सही है, वल्लभाचार्य। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। तो इसका राइट आंसर है, मधुमालती। मधुमालती किसकी है, मंझन की है। और अखरावट, पद्मावत, अखरावट, ये सब किसकी, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। रेखा चित्र, आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत, इनकी जायसी की एक रचना है पद्मावत। अगला क्वेश्चन, दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया। तो इसका राइट आंसर सही है, गोविंद सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। तो इसका राइट आंसर सही है, चिंतामणि। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा। तो इसका राइट आंसर सही है, मिश्र बंधु। अगला क्वेश्चन है, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सही है, विक्रम संवत 1456 ईस्वी को। अगला है, कबीरदास के पश्चात कबीर की गद्दी का उत्तराधिकारी कौन बना। तो इसका राइट आंसर सही है, धर्मदास। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया। तो इसका राइट आंसर सही है, धर्मदास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है। तो इसका राइट आंसर सही है, ईश्वरदास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही है, वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन। अगला क्वेश्चन है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी थी, आती थी। यह कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन है, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सही है, रमेनी। अगला है,
निम्नलिखित दोहे में कौन सा अलंकार है? सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत की उपकार लोचन, अनंत उघाड़िए, अनंत दिखावण हार। तो इसमें अनंत और अनंत दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो इसलिए यह यमक अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती है? तो इसका राइट आंसर सही है नरोत्तम दास। इसको याद करने की अच्छी ट्रिक है KSP के गोछी चंद। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्ण दास, गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी, चतुर्भुज दास, नंद दास। तो ये नरोत्तम दास नहीं है। अगला क्वेश्चन। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इस क्षेत्रों में वे कोना कोना छान आए हैं। तो ये कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर सही है रामचंद्र शुक्ल। अगला है किस संप्रदाय में कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है राधा वल्लभ संप्रदाय। अगला है राग गोविंद के रचयिता का नाम बताइए। तो राग गोविंद के रचयिता है मीराबाई। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कवि विट्ठल नाथ जी का शिष्य है? तो इसका राइट आंसर सही है चतुर्भुज दास। अगला क्वेश्चन है भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? तो इसका राइट आंसर सही है उद्धव। अगला है अष्टछाप के कवियों में पिता और पुत्र कौन है? तो इसका राइट आंसर सही है कुंभन दास और चतुर्भुज दास। अगला है यह कथन किसका है? भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके डैश उनका सारा काव्य समन्वय का विराट चेष्टा है। तो इसका राइट आंसर सही है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है यह कथन किसका है? बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं डैश ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए हैं। तो इसका राइट आंसर सही है जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला है रामचरितमानस में वक्ता और श्रोता में कितने युग्म हैं? तो इसका राइट आंसर सही है 4। और रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है? तो अवधी भाषा में लिखी है। और लिखी किसने है? तो तुलसीदास जी ने लिखी है तुलसीदास। और इसमें कितने कांड हैं? तो इसमें 7 कांड हैं। अगला है तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? तो इसका राइट आंसर सही है उत्तर कांड। अगला है पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी धरी धीर मग में डग दुए। यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो इसका राइट आंसर सही है कवितावली। अगला है भरत ही होय न राज मत विधि हरिहर पद पाई कबहु काजी सिकरनी क्षीर सिंधु विलगाय। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर सही है दृष्टांत। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास रचित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ध्यान मंजरी। अगला क्वेश्चन है श्री रामचरितमानस को तुलसीदास ने कितने समय में पूर्ण किया? तो रामचरितमानस लिखने में 2 साल 7 माह और 26 दिन का समय लगा। अगला है राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व है? तो इसका राइट आंसर सही है तुलसीदास और सरोज स्मृति। अगला क्वेश्चन है
हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर सही है रूपक। अगला है नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? तो इसका राइट आंसर सही है श्रृंगार। अगला है निराला दार्शनिक कवि यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर सही है रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किस कविता की पंक्तियाँ किस कवि की पंक्तियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर सही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।